नमस्कार दर्शकों, मैं शशि एक मुलाकात के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं बड़े ही खास मेहमान, हमारे बिहार के जाने माने कार्टूनिस्ट पवन टोन जी। अपने कार्टून की विशेष शैली और लिखने के एक अलग अंदाज के कारण ये लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे। कड़ी मेहनत के बल पर इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया और लोगों के चहेते बने रहे। इन्होंने बिहार ही नहीं, हमारे देश का नाम भी रोशन किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में बहुत सारी बातें इन्हीं की जुबानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आप हमें ये बताएं कि आपका बचपन कहाँ बीता और इस क्षेत्र में, कार्टून की दुनिया में आपका रुझान कब और कैसे हुआ? पूरा बचपन इसी पटना की गलियों में ही बीता है, अलग अलग मोहल्लों में। जी जी। और इसी के तहत कार्टून की शुरुआत हमारी स्कूल से पहले की थी। कार्टून ही स्केच बोलेंगे उसको। जी जी। स्केच और कलर करना। तो पहला 1984 में पहला एक कंपटीशन में बैठने का मौका मिला। उस समय क्लास 1 हमारा स्कूल का था, मॉन्टेसरी क्लास 1। सो उसके तहत इत्तेफाक से उस कंपटीशन में पुरस्कार मिला जी। तो वो लगातार फिर एक चलने लगा कि जब अवार्ड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, तो बहुत अच्छा था कि उस समय के एक बड़ी आर्टिस्ट थी कुमुद शर्मा जी। जी। तो उन्होंने करवाया था वो कॉन्टेस्ट, और जब उनके स्कूल में गए तो देखे कि जो रंग हमको मिलता नहीं था वो सारे रंग बिखरे हुए थे और दिया गया कि इसको किया जाए। तो वो शौक़ जो लगा वो लगातार रहा, मतलब चलता रहा वो, और लगातार करते रहे वो। अच्छा था कि उस समय पत्रिकाएं आती थी घर में, अखबार के अलावा। तो पत्रिका और कॉमिक्स का ज़माना था, तो वो प्रभावित किया वो स्केच की जो करते हैं। सो अमर चित्र का था वगैरह था, डायमंड कॉमिक्स था, तो वो आकर्षित किया और उसकी कॉपी किए उस समय कि ऐसा हम बना सकते हैं। तो इस तरह से आपकी रुचि जो है वो हाँ, कार्टून की दुनिया में हुई। हाँ, धीरे धीरे करके। तो एक बात हम लोग जानना चाहेंगे कि स्कूल के टाइम से ही पढ़ाई के साथ साथ आपने बहुत सारे जो प्रसिद्ध अखबार हैं, मैगजीन हैं, उनके लिए कार्टून बनाए। तो दोनों को कैसे आप मैनेज करते थे, पढ़ाई भी और कार्टून बनाना, और इतने सारे अखबार और मैगजीन में एक साथ देना? चूँकि 3 बजे स्कूल के बाद घर आ जाते थे, 4 बजे, तो उसके बाद पूरा टाइम मिलता था। तो जब बाद में आए, हमको लगता है कि क्लास 7th के आसपास में आए जी, तो उस समय अखबारों में जगह मिलनी शुरू हुई। जी जी। तो स्कूल के बाद वाला टाइम जो हमारा पूरा होता था पूरी तरीके से कार्टून बनाने का और देने का, वो ब्लैक एंड वाइट का टाइम ज़माना था। और अखबार हम मतलब हमको लगता है कि हम स्कूल के बैग में अखबार रखे रहते थे। जैसे जी जी। वक्त मिला तो थोड़ा थोड़ा देख लेते थे, एक अखबार ज़रूर रखते थे जी। उससे अपना एक नोट बनाते थे कि आज इस पे क्या क्या करना है। तो ये ज़रूर था कि बोर्ड पर जो पढ़ाया जाता था और हमारा दिमाग यहाँ चलता था। जी। सो अखबारों में शुरुआत हुई, लेकिन मूल रूप से वो शुरुआत जो स्कूल के दिनों में जो समझ होती है वो चुटकुलों और इस पे आधारित, तो वो बहुत सारी पत्रिकाएं थी उस समय। उन पत्रिकाओं ने मदद की कि लगातार बनाना, पोस्ट से भेजना और फिर इंतज़ार करना कि कौन कार्टून किसको पसंद आया। तो जो आप यदि 3 कार्टून हमने एक पत्रिका को भेजा, पराग या नंदन जो भी, तो वहाँ से जो सेलेक्ट हुआ उसके बाद 2 कार्टून वो फिर लौट कर आता था कि ये अस्वीकृत है, ये स्वीकृत है। अच्छा जी। उसको फिर हम दूसरे मैगजीन में भेजते थे। तो एक टेस्ट पता चला हर पत्रिका का, अपना अपना टेस्ट है, उसको उसी टेस्ट के अनुसार भेजना उचित होगा। तो स्कूल में टीचर भी आप मतलब साथ देते थे आपका? बल्कि हाँ जी। हम ये कहें कि 3 स्कूल में जो गए, तीनों स्कूल के शिक्षकों ने मदद की। और सबसे कहेंगे कि जो मूल रूप से मुख्य वक्त होता है वो क्लास 6 में आने के बाद, बाकायदे क्लास 6 में आने के बाद 10th तक हमारे प्रिंसिपल ने हमारी जो मदद की, हमारे शिक्षकों ने जो मदद की, वो मतलब कहिए कि हाँ, मतलब बेस उन लोगों ने ही बनाया। जी। तो आप स्कूल भी मैनेज किए और साथ में इतने सारे पत्र पत्रिकाओं में भी आपके कार्टून आए, तो आपने पढ़ाई के साथ साथ ही ये दोनों को मैनेज किया? हाँ, पढ़ाई के लिए ये सुविधा मिल गई थी हमको स्कूल की तरफ से कि अमूमन होता नहीं है ऐसा। अच्छा। लेकिन हमको सपोर्ट करने के लिए हाँ जी। प्रिंसिपल और हमारे क्लास टीचर
उन्होंने कहा कि बस तुम ऐसा करो कि ये काम तुम करो जमकर। लिखते भी थे उस समय, चूँकि वो अखबार आता था स्कूल में, सारे अखबार आते थे। तो हमारे खुद क्लास टीचर और सोचिए कि प्रिंसिपल जिनसे एकदम भयभीत लोग होते थे, तो उनका कहना था कि पास मार्क्स सिर्फ ले आओ, उतना पढ़ लो कि 30 से 40 के बीच में नंबर। तो उन लोगों ने भी काफ़ी मदद की आपकी कि आप दोनों चीज़ों को लेकर के चले। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ के जो इतने बड़े राइटर हैं मनोहर श्याम जोशी, तो उनके साथ आपको रहने का एक मौका मिला, तो उस वक्त की कोई ऐसा वाक्य आप हमें बताएं, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, जो आपको अभी तक याद है। दरअसल आपने जो नाम लिया जोशी जी का, वो हमारे कार्टून की दुनिया में हमको भेजने के लिए, तमाम कार्टूनिस्टों से मिलवाने के लिए उन्होंने बड़ी मदद की। वो उस समय एक सीरियल स्क्रिप्ट कर रहे थे, वो था कक्का जी कहीन। उसी संदर्भ में 2 महीना के आसपास थे उनके यहाँ, उन्हीं के साथ सोते थे, उनका जो बेडरूम था। तो वो कार्टून हम रोज़ बनाते थे, हम अपने उनके कमरे में स्केच बनाते थे और वो घूमते हुए अपना स्क्रिप्ट लिखवाते थे, टाइपराइटर टाइप करता था। तो उसमें हुआ कि एक चांस दे रहे हैं, वो खुद ही बैठ के ये बताते थे कि ड्रॉ करो तो हमारा। तो एक बार ड्रॉ किया, तो जब फाइनल हमने किया तो उसके बाद ये एक आईब्रो उठा देते थे। अब हमको लगता था कि ये तो परेशानी है, तो बोले कि ऐसे ही चलता है काम। तो उन्होंने एक ऑफ़र दिया कि उसमें ओम पुरी नायक थे, कक्का जी कहीन, दूरदर्शन की सीरियल। हाँ, दूरदर्शन की सीरियल थी। तो बल्कि दूरदर्शन के सामने तो बैठाने वाले वही हैं, ये इतिहास है बिल्कुल कि दूरदर्शन के सामने जो लोगों को बैठाया, सिर्फ उन्हीं का, हम लोग बुनियाद ये सारे उन्हीं के थे सीरियल। सो वो मौका उन्होंने दिया कि ओम पुरी का ये देखो, ये तस्वीर है और इसका स्केच बनाना है, यही उसमें जाएगा। जो कवर नहीं, उसको कास्टिंग बोलते हैं ना, पहला जो आता है। सो हम बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो हमको लगा कि ये एक्टर को लेकर आप बना रहे हैं, तो हमको लगा कि पता नहीं कैसे बना रहे हैं। हमने कहा कि आपके सिर्फ ऐसे ही मित्र हैं, अमिताभ बच्चन वगैरह मित्र नहीं है। तो बहुत कस के हंसने लगे। ये देखिए कि आज पता चलता है ना, जब आदमी, जब एक उम्र हुई तब पता चला कि ओम पुरी जी कौन थे। तो वो हमने किया नहीं। तो इसके एवज में उन्होंने सबसे पहले वो सुधीर दर जी के यहाँ ले गए, सबसे बड़े कार्टूनिस्ट, मतलब जो मानते हैं हमारे लिए जो ईश्वर जैसे होते हैं। उस समय हमारे कार्टूनिस्ट ही हमारे ईश्वर थे। लक्ष्मण साहब, सुधीर तेलंग, सुधीर दर, काक साहब, रंगानाथ, कई नाम हैं जिनके यहाँ घूमते थे और वो कई जगह खुद ले जाते थे, अपनी मारुति में बैठा कर ले जाते थे। और वो मदद हमारे लिए किया कि ये इतने बड़े लोग जिनकी हम सोच कर कि ऐसे आदमी एक दिन बनेंगे, सो कैसे वो काम करते हैं, वो तरीका जाने हम। और जोशी जी की वजह से हमको सब जगह ये मिला कि 2-2 घंटा हम बैठेंगे, जब मन करेगा तब। उनके अमूमन जो लोग कार्टून बनाते थे उनके पास कोई बैठता नहीं था, लेकिन हमको ये था कि हम चुपचाप बैठ के देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, किस तरह से कार्टून बनाए जाते हैं। तो सुशील कलरा साहब से लेकर और सुधीर दर साहब से लेकर सब लोगों के यहाँ जाना आना हुआ। तो हमारा उस समय में होता था कि यहाँ से दिल्ली भागते थे, हम ट्रेन पकड़ते थे और बिना सिर्फ घर में बताते थे, और कोई गार्जियनशिप जैसा नहीं था। भागकर बस इतना जानते थे कि रोड बस कौन सी बस नंबर कहाँ जाएगी, ये सब नोट करके रखते थे और घूमते थे सिर्फ। वो बड़ा फ़ायदा किया हमको समझने में। जी, तो अब हमें ये बताएं कि आपके जो कार्टून के विषय वस्तु होते हैं बड़े रोचक होते हैं, तो ये आइडिया जो है कहाँ से आपके दिमाग में जो आते हैं, कहाँ से आप लेते हैं? अभी ये तो चूँकि एक काम, आप जो भी एक काम करती हैं तो उस पूरी शिद्दत से हमको लगता है कि करती हैं। और ये एकदम शौक़ रहा हमारा कि चूँकि और लोगों का जब काम देखते हैं फिर लगता है कि किस बात पे आप हंसिएगा, तो पहले वो सोचना पड़ता है। खबरों का जो चयन करते हैं तो लगता है कि एक सीरियस मुद्दा यदि है तो इसको बहुत आसान तरीके से कैसे आपके सामने लाएंगे कि हंसते हंसते आप उस चीज़ को देख लीजिए। तो इसके लिए हम लगातार सड़कों पे यात्रा किए, कई साल देखते रहे चीज़ों को कि कोई बैठता है तो कैसे बैठा जाता है, कोई मुख्यमंत्री होते हैं तो वो कैसे उनका बैठने उठने का चीज़ होता है, तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना, उनके यहाँ समय बिताना, ये सब काम लगातार किए। तो उसमें जैसे कि यहाँ का हनुमान मंदिर पटना जंक्शन का जगह है, तो वहाँ किस तरीके से एक प्रणाम करता है तो सबकी अदा अलग अलग होती है। तो वो सब रीड करते करते और उसी को लाकर रखते रहे इसमें,
और कैप्शन के लिए वो दिन भर लगता रहा कि क्या ऐसा करें, इस न्यूज़ को कैसे घुमाया, कि आप क्यों हंसती हैं, ये आपका ये कारण आपको जानना चाहिए कि किस बात पे हंसी आती है। तो उस टूल को पकड़े और आज भी उसी टूल को पकड़ कर काम कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने बहुत करीब से लोगों की लाइफ को देखा और फिर उसे कार्टून के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। मतलब आप सड़क पे भी रहे, वो रहना जरूरी था, इसलिए ज़रूरी था कि कल्पना करके हम क्या देखते हैं। बिल्कुल। तो जो भी जगह मिला, जिन लोगों पे काम किए, तो हम तो एक सड़क पे बैठा हुआ कुत्ते को भी वॉच कर रहे थे। जी हाँ, कार्टून में होते थे। जब वो हबकता है तो कैसे हबकता है, क्या सोचता है, क्या बोलता है। तो हमारे पात्र में सब लोग होता है। पंखा, कूलर क्या बात करता है गर्मी के दिनों में, पानी की टंकी क्या बात करता है जी। तो मौसम, खबर, इन सबको इसलिए कि जो आपसे जुड़ा हुआ चीज़ है, हम ही को बहुत मुश्किल है आज के दौर में कि आप किसी चीज़ पे आप हंस सकते हो। तो ये कम से कम विधा यदि ईश्वर ने दी है तो हम भरपूर इस्तेमाल करना चाहेंगे उसका। जी। तो अभी के जो कार्टून है और पहले के जो होते थे, तो क्या बदलाव आए हैं इनमें? कार्टून में दरअसल राजनीतिक कार्टून बनाते रहे हैं तो बदलाव कुछ नहीं दिखा है। जो विषय आज से 25 साल पहले जिन चीज़ों को लेकर चल रहे थे, जिसको ड्रॉ कर रहे थे, उसी चीज़ को आज भी ड्रॉ कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि टेक्नोलॉजी हुई है। ना आदमी का स्वभाव उस वक्त बदला था, ना आज बदला है। जी। जो विषय वस्तु, महंगाई हो चाहे अन्य चीज़ों को देखिए, तो जो उस समय था वो आज भी है। जब आप देखते हैं कि आर के लक्ष्मण साहब का 50 साल पुराना कई कार्टून जो रोज़मर्रे के दिन में आम आदमी के लिए जो होता है, उसको लेकर आज भी आप मिलाइए तो हू बहू आज भी वही है। सड़कों की स्थिति पहले जैसी थी, आज भी जहाँ देखिएगा ठीक है कि निर्माण हुआ, लेकिन जो विचार का मामला है, जो सोचने का, जो करप्शन का मामला है, जो था उस वक्त में वो आज है। हम तो आज देख रहे हैं कि हरिशंकर परसाई जी को हमने जो पढ़ा, जो उस वक्त बोल कर गए, हू बहू वही आज पड़ा हुआ है। सिर्फ हुआ वही कि टेक्नोलॉजी का मामला हुआ, जिसमें कि अब मोबाइल आया, उस चीज़ को देख रहा है, इंटरनेट आया, तो फ्रेम को पहले ब्रश से काम करते थे, आज पेंसिल और डिजिटल पेन से काम करते हैं। बदलाव इतना ही तक है, लेकिन मेहनत वही है जो उस वक्त की थी। विषय वस्तु भी वही है आज के दिन में। आम आदमी के तौर से देखिए, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखिए, हमको बहुत फर्क नहीं पड़ा। दो मुख्यमंत्री सत्येंद्र सिंह और लालू प्रसाद यादव की काफ़ी चहेते रहे हैं आप, जबकि आपके कार्टून के द्वारा आपने बहुत ही आलोचनाएं की हैं, एक व्यंग भरा है। तो उनके साथ का कोई वाक्य आपको याद है जो यादगार बन गया? ये वाक्य कई है, लेकिन ये था कि आलोचना उसको क्या कहिएगा कि कार्टून का अपना जो विषय वस्तु होता है, चूँकि हम इस राज्य में हैं, तो इस राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कैसा काम करते हैं, तो उसको कार्टून के माध्यम से दिखाते हैं। और अच्छी बात यह है कि जिनको दिखाते हैं, कम से कम उनको ये समझ में आया कि एक आईना मेरे सामने होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो उस समीक्षा के तहत उन्होंने किया कि ये कार्टून्स को उन लोगों ने समझा। इन दोनों ने, बल्कि हमको लगता है कि 5 मुख्यमंत्री यहाँ जिनके वक्त में काम किया, उनसे मिलते जुलते रहे। तो उस टाइम में जब उम्र हमारी 7th के आसपास में रही होगी, उसी ज़माने से जाना शुरू किए जिन मुख्यमंत्री की आप नाम ले रहे हैं, सत्येंद्र जी के। सो बहुत पसंद आता था उनको। हर रोज़ वो कार्टून जो छपता था उन्हीं के लिए, जो जिसको आप बोल रही है कि उनकी आलोचना करते थे, तो सही बात, आलोचना ही सही, वो देखते थे। और उन्होंने एक बार हुआ कि इस दौरान में प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि तुमको हमको कुछ देने का मन कर रहा है। सो हम बोले कि तुम्हारा और पसंद क्या है? तो आपसे उन्होंने पूछा? हाँ जी। और बताओ कि ये कार्टून के अलावा दूसरा कोई शौक हो तो हम बोले कि फ़ोटोग्राफी हम करना चाहते हैं। जी। तो फोटोग्राफी, तो कैमरा कैसा चाहिए? तो बोले कि कैमरा उस समय हमारे बाबूजी हमको गिफ्ट किए थे जब अवार्ड मिला था, तो हॉट स्पॉट का था, पतला सा बना था। तो बोले कि इस कैमरा से, तो उस कैमरा से हम उन्हें उनकी तस्वीरें भी खींची, प्रिंट करवा के दिया। तब उन्होंने कहा कि अरे ये भी शौक है। तो कैमरा के लिए उन्होंने कहा कि बढ़िया कैमरा दिलवाते हैं। उन्होंने नीचे फ़ोन किया तो
वो लाल बत्ती गाड़ी में अब हमको भेज दिया गया। यहाँ का सबसे बड़ा दुकान था। अच्छा जी। अब सीधा पीछे हमको लगता है कि 8-10 लोग होंगे, सिक्योरिटी था। अब वहाँ देखे तो कैमरा के जो साइज़ देखे और जो लेंस देखे, हम घबरा गए उस कैमरा कि इस कैमरे को लेकर हम क्या करेंगे। हमको लगा कि इतना महंगा कैमरा का हम क्या करेंगे, तो मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। अच्छा, अब वहाँ दबाव बनने लगा कि अरे आदेश है, लेना ही पड़ेगा। हम बोले भाई नहीं लेंगे हम ये। फिर हम बोले कि हमको ले चलिए वहीं। अच्छा जी। तो साइकिल हम वहीं लगाते थे और फिर जाते थे। और ये परमिशन किसी को नहीं था कि उनके कमरे के अंदर तक कोई जाए, जो बैठते थे नीचे लॉन में बैठते थे। तो जाकर हमने कहा कि हमको कैमरा नहीं चाहिए, सो कार्टून रखने के लिए हमको एक बैग चाहिए। तो अरे तुमको तो दीते क्यों नहीं लिए, तो अब हुआ कि हमको बस इतना ही चाहिए। तो 20 रुपये का एक झोला लिए जो सब्जी लाने वाला होता है, हमको लगता है कि उसमें ज़्यादा कार्टून आ सकता था, तो वही लिए। हम बोले कि हो गया गिफ्ट। तो आपने कैमरे की जगह झोला को चूज किया, हाँ, ताकि हाँ, आपके कार्टून उसमें आ सके। हाँ, इसलिए कि 15-20 पुराने कार्टून भी कहीं दिखाने ले जाते थे तो एक फाइल जैसा चीज़ होता था। जी जी। तो वो साइकिल पर लटका के ले जाए, इसलिए कई वाक्य हैं। और हमको अच्छा लगता है कि जिन लोगों पे काम किए वो कम से कम इतना प्यार सम्मान दिए वो इस राज्य में, ताकि हम हैं। चाहे आज भी जो भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये एक अच्छा पल हमारे लिए आज भी है, कल भी था और आज भी है, कि जिसके वजह से बढ़िया से काम कर पा रहे हैं। पेन और पेंसिल नाम से एक वर्कशॉप आपने चलाया। अच्छा तो जी। इस संबंध में आप बताएं। पेन पेंसिल हमने एक नाम बस रखा। हमको लगा कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और बच्चों को होना चाहिए, तो एक 20-25 साल से कार्यशाला चला रहे हैं। कहीं भी जाते हैं गांव में, अपना रंग वंग। तो इस बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दे, ताकि हमारे जो और बच्चे हैं तो इससे कुछ सीख ले सकें और इसमें भागी कर सके, अपने भागीदारी भी कर सके। अभी तक तो ये हुआ है कि गांव के बच्चों से हम कार्टून के बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, क्या क्या दिक्कत है, देखो उस पर कैसे कार्टून बनेगा जी। और उसके बाद आधा 1 घंटा लगता है उनसे घुलने मिलने में, और फिर उनसे कार्टून बनवाते हैं। मूल रूप से इसका मसला ये होता है कि रंगों का पता नहीं है अभी गांव के बच्चे, उनको कहाँ रंग मिलता है जी। और वो पैकेट जब देखते हैं, वो चाहे स्केच पेन हो चाहे वाटर कलर हो, तो उस मतलब इसमें कि उस लालच में कि हम रंगों से आज खेलेंगे, तो जो उनकी इच्छा होती है वो करते हैं उसको। ये हमने 20 साल के आसपास से हमको लगता है कि हम चला रहे हैं। 20 साल काफ़ी लंबे टाइम से। हाँ, लंबा टाइम हुआ बीच बीच में, लेकिन अभी एक संस्थागत उसका एक रूप हमने दिया, ऑन बैलेंस्ड इनपरफेक्शन। इस नाम से हम बच्चों के लिए अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करेंगे कि यदि कोई गांव में है, कोई कहीं है, जैसे हमसे बात होती है कि कोई कार्यशाला हो, तो सप्ताह में 2 दिन हम बैठे कि आप अपना काम करके इस पे भेजिए और इस पे सुधार करके हम भेजते हैं कि कैसे इसमें सुधार की गुंजाइश है। तो अभी इस कोशिश में लगे हुए हैं हम कि कोई एक क्लासरूम यदि हम बनाते हैं तो मुश्किल इस बात का है कि उसी एरिया के बच्चे आएंगे वहाँ। बिल्कुल। लेकिन जब लोग मिलने आते हैं तो कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है, तो उसको कैसे करेंगे। तो प्लेटफॉर्म में यही हो सकता था कि गांव-गांव जा कर के, वो तो हमने किया जी। तो एक गांव मान लीजिए जाते हैं तो वहीं के बच्चे सिर्फ मिलेंगे। इस तरीके से हमारा घूमना हुआ बिहार के लगभग जिलों में। जी जी। तो ये वर्कशॉप उन बच्चों से जब आप जुड़ जाइए तब आपको पता चलेगा कि बच्चों की जो टोली होती है, वो जो विषय वस्तु आपको देते हैं, वो कोई उनके माता पिता से यदि बात करते हैं तो वो सीरियस हो जाते हैं, यदि समस्या के बारे में पूछते हैं तो। लेकिन उन बच्चों को जब बनाते हैं अपना दोस्त और वो जब घुल मिल जाते हैं, तो वो जो विषय हमको दे जाते हैं वो हमारे कार्टून का बहुत मज़ेदार विषय होता है, जो सच के रूप से कोई कहता है कि कौन यहाँ से चापाकल उखाड़ के ले गया, हम बताते हैं। सो ये सब विषय हमारा हो जाता है, तो दोनों तरफ से। और हमको लगता है कि चूँकि इसके आने वाले वक्त में कार्टून की उपयोगिता जो है, या करियर की दृष्टि से देखिए तो बढ़िया है। जो बच्चे यदि टैलेंटेड हैं तो उनको हम चाहेंगे कि वो आए, हम एक माध्यम बनेंगे उनके बीच में। जी जी। तो आप अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई ऐसा वाक्य हमें बताएं जो आपके लिए बहुत ही यादगार रहा। सबसे यादगार में तो हमको बहुत चीज़ याद आएगा, या बहुत चीज़ याद नहीं आएगा, लेकिन तो प्लीज़ आप बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जिस समय हमको लगता है कि क्लास 5वां या चौथा के आसपास रहा होगा, जी।
तो उस समय यही पेंटिंग बनाने के शौक से, चूँकि अखबार पत्रिकाएं आती थी तो लगता था कि कौन राष्ट्रपति हैं, कौन प्रधानमंत्री, ये सब जानकारी में मिलती थी। हाँ, वो इंटरेस्टेड थे भी हम। सो उस समय हमने आर वेंकटरमन जी हमारे राष्ट्रपति थे, सो उनका हमने ड्रॉ किया था, फिर उसको कलर किया और एकदम हूबहू जब बना हुआ तो लगा कि इसको उन तक पहुंचाना चाहिए। तो कोई बताने वाला था नहीं कि कैसे पहुंचेगा। सो एक अखबार नहीं था, एक न्यूज़ एजेंसी थी, वहाँ हम ग्रीटिंग कार्ड देने गए, तो वहाँ ये एक बहाना था ग्रीटिंग कार्ड देने का, अपने हाथ से बनाए थे। तो उनसे पूछे कि हमको राष्ट्रपति के पास कुछ भेजना है तो कैसे भेजेंगे। तो उन्होंने पता दिया कि ये लिखना क्या भेजना है। बोले कि एक पेंटिंग हमको भेजनी है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बाकायदे उतना बड़ा इन्वेलप दिया, बड़ा कि इसमें डालना और एड्रेस ये लिख देना। वो लेकर गए और वो डालकर और एक चिट्ठी उनको लिखे कि मेरा नाम ये है और क्लास 4 या 5 था हमारा, कि उसमें हम हैं और यहाँ पटना में रहते हैं। सो ये हमने आपके लिए गिफ्ट तैयार की है। तो भेजे और भेज दिए। अब 5-6 दिन बाद क्या हुआ कि उसमें मोहल्ला हमारा बहुत बढ़िया था, मतलब खेलने कूदने में लगे रहते थे। अच्छा। तो डाकिया दौड़ते हुए आया कि इस घर में ये पवन कुमार कौन रहता है। अच्छा जी। तो क्या हुआ, सबको लगा कि कुछ बात हुआ। तो मोहल्ले में हम अपना खेल रहे थे, सब लोग आया कि क्या बात है। तो राष्ट्रपति की चिट्ठी यहाँ कैसे आई है? वाह, क्या बात। उन्होंने देखा, उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था प्रेषक वाले इसमें, ये कैसे आ गया। तो सबको आश्चर्य लगा कि राष्ट्रपति की चिट्ठी कैसे यहाँ पहुँची। तो सबके सामने जब खोले तो चिट्ठी मिली, जो शुभकामनाएं मिली कि बहुत अच्छा लगा और उनका साइन था। सो हम सब के लिए हैरत की बात थी कि हम तो भेजे भाई, लेकिन उसका जवाब भी आया राष्ट्रपति की तरफ से, बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त आप 5 क्लास में थे, बहुत छोटे रहे होंगे। उस समय के लिए सच में, जब पूरे मोहल्ले वाले जितने भैया लोग थे, दीदी लोग थी, चाची लोग थे, सब लोग को लगा कि इस घर में आया है, यानी क्या करता है। तब लोगों ने देखना शुरू किया। तब जितने बने बनाए उस समय पेंटिंग्स थे वो देखे। अब मोहल्ले में बढ़िया सा ये हुआ कि कुछ काम करता है अच्छा सा। सो वो घटना एक प्रेरित भी किया कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी किसी से संवाद कर सकते हैं। जी। तब हम कार्टूनों को लेकर तमाम अखबार और पत्री स्टॉल पे बैठ के सबका नंबर नोट किए, तरीका जाने। और वो नंबर जब नोट किए तो उसके आधार पर फिर कार्टून हमारा भेजना या किन्हीं से बात करना होता चला गया। जी। जितने बड़े संपादक इस देश के रहे अलग अलग अखबारों के, तो हम तो भेजते थे और उधर से जवाब भी आता था। वो चिट्ठियों का दौर, काफ़ी चिट्ठियाँ आती होगी, बहुत मज़ेदार दौर था, बहुत मज़ेदार। आपको बहुत ज़्यादा चिट्ठियाँ जो आज भी आपके लिए बहुत यादगार रहे होंगे। हाँ, यादगार है, आज तक यादगार है। तो अभी बच्चों के लिए क्या संभावनाएं दिखती हैं कार्टून की दुनिया में? अभी बल्कि उसी के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। संभावनाएं तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। अभी देखिए कि ये कार्टून्स अभी रास्ते बदल कर कहाँ तक पहुँचे हैं। आज संस्थाएं हैं, निफ्ट जैसी चीज़ें हैं, NID है। सो हम चाहेंगे कि एक तैयारी उनकी, मतलब क्लास 6 से लेकर, चूँकि 9th के बाद उनका अपना पढ़ाई का मामला होता है, 9th से 10th जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो मूल रूप से 6 क्लास से 8वीं तक की एक तैयारी उनको हो जाए। और अभी के बच्चे बहुत फास्ट हैं इस मामले में, कई चीज़ें देख रहे हैं, वो ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं जी। सो उनके लिए हमको लगता है कि कुछ करने जा रहे हैं जी। वो जल्द हम बताएंगे लोगों को। तो चलते चलते आप हमारे युवा पीढ़ी को जो करियर के रूप में जी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हमको लगता है कि पूरे मूल रूप से जो आना चाहते हैं पूरी तरीके से अभी चीज़ों को खंगाले कि कहाँ क्या चल रहा है। गूगल बढ़िया जगह है, उनको मिले और फॉलो करें। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं अभी, उस तरफ जाने की दिशा में वो काम करें। हमको लगता है कि बहुत अच्छा फील्ड है, आना चाहिए जी। बस यही है कि पूरी तरीके से जो हमने किया है उस तरीके से वो ध्यान बस वहीं पे लगा के रखें। ध्यान रहे और एक संघर्ष है। हाँ, आप ऐसा नहीं कि ये काम कर लिए फिर ये सफल नहीं हुए तो दूसरा काम कर लिए, एकदम तय कर ले और तभी उस फील्ड को ज्वाइन करें। बहुत सुंदर फील्ड है जी जी, बहुत करियर की दृष्टि से भी और आपके मन लगने की दृष्टि से भी। तो सर आप यहाँ आए और अपना कीमती समय दिया हम लोगों को और अपने बारे में इतनी जानकारियाँ दी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।